ओम विश्वानदेव सवितुर्दुर्तान् परासो भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्टुवांसुस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 9वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप, मंत्र दशाशी, वशिष्ठ मैत्रा वरुण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है पहले मंत्र का उषःकालीन यज्ञ की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अबोधिजार उषसामुपस्थाद्धोदा मन्द्रः कविदमः पावकः दधादिकेतुमभयस्य जन्तार्हव्या देवेश द्रविणं सुकृत्स। प्रथम मंत्र में महिमा मंडित अग्निदेव की महत्ता का कथन है। अग्निदेव जारह माने जलाने वाला। तो किसे जलाने वाले हैं? पाप कर्मों को। और कैसे हैं? होता माने देवताओं का आवाहन करने वाले हैं। और कैसे हैं? मंद्रह, सुख देने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। और कैसे हैं? कवितमः, परम ज्ञानी हैं। कवि का अर्थ ऋग्वेद में कविता करने वाला नहीं वरन ज्ञानी माना गया है। कवि शब्द बाद में रूढ़ हुआ है छंदोबद्ध रचना करने वाले को, लेकिन ऋग्वेद में प्रायः सभी स्थानों पर कवि जो है ज्ञानी के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो अग्नि कवि ही नहीं है, कवितर ही नहीं है, बल्कि कवितम है। कवितम माने सर्वोच्च ज्ञानी है। और पावक हैं, पावक माने पवित्र करने वाला। तो अग्निदेव अत्यंत ज्ञानी है और पवित्र करने वाले हैं। उषसाम उपस्थात अबोध, वे उषाओं के आते ही यज्ञवेदी में जग जाने वाले हैं। और उभयस्य जंतो, दोनों प्रकार के प्राणियों को। तो दोनों प्रकार के प्राणी कौन हैं? देव और मनुष्य। तो देव और मनुष्य में थोड़ा अंतर है, इसलिए उनको अलग अलग कहा गया है। देव का लक्षण क्या बताया गया है? दानाद द्योतनाद दीपनाद वा, जो दे और जो प्रकाशित हो और प्रकाश फैलाए वह देव है। और जो ऐसा न कर सके वह अदेव है। तो मनुष्य भी देव हो सकते हैं यदि वे सूर्य की तरह, वायु की तरह दान देते हों, निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण करते हों, तो वे देव हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी जो उन्हीं की तरह आचरण करते हों, प्रकाश फैलाते हों, ज्ञान देते हों और शुद्धाचरण करते हों, शुभ कर्म के प्रचार प्रसार करने वाले हों, वे भी देव हैं। व्यवहार में भी हम कहते हैं वो साक्षात देवता है। और हम मनुष्यों को भी कभी कभी राक्षस कहते तो पूरा राक्षस है। तो जो अग्निदेव हैं उभयस्य जंतु, दोनों प्रकार के प्राणियों को अर्थात देवों को और मनुष्यों को जो है वो
द्रव्य देने वाले हैं, दोनों का उपकार करने वाले हैं। और सुकृतस्य द्रव्यम, तो देवों का उपकार वह करते हैं हव्य प्रदान करके। मनुष्य जो यज्ञ करता है उसको प्रदान करने के कारण अग्निदेव हव्यवाह कहे जाते हैं। देवों को देवों का भाग पहुंचाते हैं। जो प्रकृति के प्रधान अंग सूर्य हैं, अंतरिक्ष हैं, दुलोक हैं, भूलोक हैं, वायु हैं, जल हैं, ये सब देवता हैं। इन सबको वे हव्य भाग देते हैं। अर्थात अगर हम सीधे कहें तो इनके द्वारा देवमंडल प्रदूषण रहित होता है और शक्तिमान होता है। तो यही वैज्ञानिकता है। यज्ञों की वैज्ञानिकता यही है कि वो वातावरण का शोधन करता है और देवों को शक्तिमान बनाए रहता है। तो यह सब हम सब जानते हैं कि अगर प्रदूषण फैला तो देव शक्तियां शक्तिहीन हो जाती हैं। जैसे वायु में वह गुण नहीं रहता है और जल में तथा अन्य दिव्य शक्तियों में वो शक्ति नहीं रह जाती जो मूल में है। यज्ञ के द्वारा पर्यावरण शोधन होता है, प्रदूषण समाप्त होता है, तो देव शक्तियां प्रबल होती हैं। जल अधिक बलशाली होता है, लाभप्रद होता है, रोग निरोधक होता है। उसी प्रकार से वायु का भी शोधन होता है, संपूर्ण वातावरण का प्रदूषण दूर होता है और इस तरह से देव शक्तियां शक्तिशाली होती हैं। तो देवों का तो इस प्रकार से कल्याण करते हैं यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ भाग दे करके। और मनुष्य जो कि प्रकृति के ही अंग हैं, वे भी आहुति के द्वारा, यज्ञ के द्वारा शक्तिमान बनते हैं। प्रदूषण रहित वातावरण में, शोधन संपन्न वातावरण में मनुष्य में अत्यधिक शक्तियां आती हैं, रोग दोष आदि दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि देवता जो हैं वो मनुष्यों और देवताओं दोनों के हितकारी हैं। सुकृतम द्रविणम, वे देवताओं को तृप्ति देते हैं हव्यों द्वारा, और सुकृत्सु द्रविणम, और सुंदर कृत्य करने वाले, यज्ञादि कर्म करने वाले मानवों को द्रविण देते हैं। द्रविण माने धन। तो यह अग्नि पापों को जलाने वाला, देवों को बुलाने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, अत्यंत ज्ञानी और पवित्र बनाने वाला है। यह अग्नि यज्ञ वेदी में उषा काल में जागृत हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। यह अग्नि देव और मानव दोनों का कल्याण करता है। देवों को हव्य भाग पहुंचाकर उनको सशक्त करता है और मनुष्यों को देवों के माध्यम से धन और स्वास्थ्य आदि को प्रदान करके उनका हित करता है। यह अग्नि सत्कर्मियों को धन प्रदान करने वाला है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी, निरोग मनुष्य रहेगा, तो धन तो मनुष्य के पीछे पीछे दौड़ता है। जो उद्यमी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, वही सक्रिय रह सकता है। जो सक्रिय रहेगा, उद्यमी रहेगा, वह धनी होगा। तो यह अग्नि जलाता, पाप बुलाता देव, परम सुखदाता, ज्ञानी को जगाता, उषा काल में पावन परम बनाता। यह देव मनुज दोनों को
प्रज्ञावान बनाने वाला, देवों को देता हव्य, सज्जनों को धनवान बनाने वाला। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 9वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, वशिष्ठ, मैत्रेय, वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि के महत् कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स शुक्रतुर्यो विदुरः पठेदाम् पुनानो अर्कम्बरभोजसन्नः होता मन्द्रो विशान्तमो नास्तिरस्तमो ददृशे राम्याणाम्। इस दूसरे मंत्र में अग्नि की महिमा गो उद्धारक रूप में और अज्ञानांधकार को और भौतिक अंधकार को दोनों को दूर करने के रूप में की गई है, इनका महिमा मंडन किया गया है। सह सुक्रतु, वह अग्नि जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सुक्रतु है, यानी उत्तम कर्म करने वाला है। क्रतु माने यज्ञ भी होता है, यह उत्तम यज्ञ करने वाला है। सभी कर्म यदि वो श्रेष्ठ हैं तो यज्ञ कहे भी जाते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म है वो सब यज्ञ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, ऐसा कहा गया है। यह परिणाम दूरः वि, जिसने गौचोर परियों के द्वारा जो गाय गुफा में बंद करके उसके द्वार को, कपाट को बंद कर दिया था, अग्निदेव ने इस कार्य में प्रकाश बनकर और अन्य रूपों में मेधा में स्थित होकर के गायों के चुराने वाले परियों के द्वारा बंद किए गए द्वार को खोल दिया था। परियों के विषय में कई बार बताया गया है कि यह एक व्यापारी वर्ग था जो बड़ा ही भौतिकवादी था, जो धन के पीछे दीवाना था। संपन्न तो था लेकिन वो शुभ कर्मों में धन नहीं लगाता था। वह आत्मभोगी था, कहने को मतलब केवल अपने ही लिए धन कमाता था और दान आदि को वो मूर्खता समझता था, जैसे भौतिकवादी आज भी तमाम लोग मिलते हैं जो कि धन को शुभ कर्म में लगाना मूर्खता समझते हैं। तो उस समय भी एक ऐसा वर्ग था पणि, जो व्यापारी वर्ग था और उसका व्यापार बहुत दूर तक फैला था, भारत से लेकर के फिनिशिया तक, बहुत दूर दूर तक। तो वे लोग भारत में भी आते थे लेकिन शुभ कर्म में कभी कोई धन नहीं लगाते थे, वरन मौका देख करके आर्यों की गायें भी चुरा लेते थे, उन पर भी हाथ साफ कर देते थे। किसी गुफा में बंद करके द्वार को बंद कर देते थे जिससे कि गायें ना निकल सकें, और अवसर पाकर के उन गायों को निकाल ले जाते थे, उनसे लाभ लेते थे। तो ये चोर भी थे, समृद्ध होते हुए भी दान के विरोधी थे, घोर भौतिकवादी थे। तो इंद्र ने गायों का उद्धार किया। पूर्व भोजसम अर्कम न धुनाना, यह अधिक दुग्ध रूपी भोजन को गोपालन के माध्यम से प्रजावर्ग को प्रदान
करने वाला था, या है भी, वर्तमान में भी कहा जा सकता है। होता, ये अग्नि जो है उद्देवों को बुलाने वाला है। मंद्र, मंद्र हमारे आनंद प्रदान करने वाला है। दमुनाह, दमुनाह कहते हैं संयमी, संयम पूर्ण जीवन बिताने वाला है। यानी जो महापुरुषों के लक्षण होते हैं वे सब इस अग्नि में विद्यमान है। अग्नि देवता सर्वगुण संपन्न है। रम्याणाम दिशाम तमः तिरः ददिशे, रात्रियों का तथा दिनों में यजमान प्रजाओं का ये कल्याण करने वाले हैं। निशा में ये अंधकार को दूर करते हैं दीपक के द्वारा, और ज्ञान के द्वारा ये समस्त उपासकों को अज्ञान अंधकार से छुड़ाते हैं। तो रात्रि के अंधकार को तो ये दीपक बनकर दूर करते हैं, और जो अंधकार हमेशा छाया रहता है, अज्ञान वाला अंधकार, उसको यह ज्ञान दे करके, ऊर्जा दे करके दूर करते हैं। अग्नि का जीवन स्वयं एक उदाहरण है। अग्नि सदैव जलता है, अपने लिए नहीं वरन लोक के लिए, परहित में। तो जो उपदेश बोलकर दिया जाता है उस उपदेश से वो उपदेश बड़ा होता है जो बिना बोले कर्तव्य के माध्यम से दिया जाता है। तो अग्निदेव कर्तव्य निर्वाह करते हैं, जलते हैं, अपने लिए नहीं लोक के लिए। तो यह इनका बिना बोला उपदेश है जो कि अत्यधिक प्रभावशाली है। और इस प्रकार से अग्निदेव उभय अंधकार, जो भौतिक अंधकार है, अज्ञानजन्य अंधकार है, और जो मनुष्य में अंधकार रहता है वो तो दूर ही करता है, लेकिन जो रात्रि में अंधकार होता है उसको भी स्वयं जला करके दीपक में बैठ करके दूर करता है। तो जिन उत्तम कर्मा अग्निदेव ने गौचोर पणियों के द्वार, बंद द्वार को खोल दिया था, गायों का उद्धार किया था, उन्हें मुक्त कराया था। मतलब प्रकाश के रूप में अगर हम ऐसे अर्थ करें तो वही प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश अग्नि से आता है। कोई चीज ढूंढना हो तो बिना किसी प्रकाश कैसे ढूंढा जा सकता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अग्निदेव सहायक बने, या उन्होंने ही चुराई गई वस्तु या छिपी वस्तु को दिलाया। तो इस प्रकार से जिन उत्तम कर्मा अग्निदेव ने गौचोर पणियों के द्वारा बंद की गई गायों के द्वार खोल दिए थे, गायों को मुक्त किया था, ऐसे पूजनीय दुधार गौ समूह को खोजने वाले, देवों को आनंद प्रदान करने वाले, मन से संयमित रहने वाले अग्निदेव अंधकार को नष्ट करते हैं। यजमानों के हृदय के अज्ञान के अंधकार को अपने कर्मों द्वारा, प्रत्यक्ष उपदेश द्वारा दूर करते हैं, और रात्रि का अंधकार भी दीपक बनकर दूर करते हैं। गौचोर दुष्ट पणियों ने गाय चुराकर बंद कराया, द्वार खोलकर अग्निदेव ने सब गायों को मुक्त कराया। देवों को आनंद प्रदायक
संयमशील सदैव उदार, देवों को आनंद प्रदायक संयमशील सदैव उदार, वही मिटा दें, वही मिटाते दीपक बनकर निशा काल का सब अंधियार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 9वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, वशिष्ठ मैत्रेय वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्निदेव, शीर्षक है व्यापक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अमोरः कविरजन विभस्वान् सुशंसन्मित्रो अरिधिः शिवानाः चित्रभानुरुषसां भात्यग्रेपाङ्गर्भः प्रस्वा आविवेश। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव की व्यापकता और उनके लोकोपकारी रूप का कथन है। यह अमूरह कवि, जो अग्निदेव, अमूरह माने अमूढ़, अमूढ़ का अर्थ हुआ कि जो मूर्ख नहीं है, यानी चैतन्य है, ज्ञानी है। अब जो अमूढ़ है यानी अमूढ़ है, मूर्ख नहीं है, चैतन्य है। और कवि, कवि माने ज्ञानी है। अद्वितीय विवस्वान, जो अद्वितीय माने अखंड है, द्वितीय माने खंडित होना और अद्वितीय माने अखंड रहना। और विवस्वान, विवस्वान कहते हैं तेजस्वी को। सूर्य को भी विवस्वान कहा जाता है क्योंकि वो तेजस्वी हैं। तो जो अद्वितीय हैं, अखंड हैं, जो तेजस्वी हैं, विवस्वान हैं, सुसंसत मित्र अतिथि, जो सुसंसत मित्र, जो कि उत्तम मित्र हैं, साथी हैं। अतिथि माने जो पूज्य है। तो ये सब तो स्पष्ट है इसका अर्थ। अग्नि सबसे बड़े मित्र हैं। जब अंधकार रहता है तो जल करके हमें रास्ता दिखाते हैं। जब कच्चा अन्न रहता है तो उसको पकाते हैं, और फिर शरीर में जाता है तो भी जठराग्नि बन करके अन्न को पचाते हैं, और फिर वही मेटाबॉलिज्म क्रिया करते हैं, अर्थात खाए हुए अन्न को रस, रस को रक्त, रक्त को मांस, मांस को जो है वो मेद में, चर्बी में, और फिर अस्थि आदि बनाते हुए वे चलते हैं। तो ये सब जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय क्रिया है, ये सब अग्नि द्वारा होती है। तो इस प्रकार से वो परम उपकारी हैं और अधीन है, कभी वे क्षीण नहीं होते हैं, यानी कभी अधीन, कभी दीन नहीं बनते हैं, लाचार नहीं होते हैं। वे परम तेजस्वी हैं, सुसंसत मित्र, वे सदैव निकट के मित्र हैं। अतिथि, अतिथि तुल्य पूज्य हैं, पूज्य हैं। नः शिवा, हमारे लिए परम कल्याणकारी हैं। और उषसाम अग्रे भाति, वे उषा के अग्रभाग में, यानी जैसे उषा आती है वैसे ही यज्ञ वेदी में प्रज्वलित हो जाते हैं। भाति माने सुशोभित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। सह अपाम गर्भा, वे जल के गर्भ में रहते हैं। तो यानी जल का गर्भ क्या होगा? बादल। तो पृथ्वी पर आने के पहले वे अग्निदेव बादलों के गर्भ में, जलों के गर्भ में रहते हैं। अग्नि देव बादलों में रहते हैं, तभी तो बादल का जल उनकी ऊष्मा से नीचे नहीं गिरने पाता है। विद्युत रूप में भी वे रहते हैं।
और ये जो प्रारूप उनका है वो जलों को अनियमित रूप से नहीं गिरने देता है। अगर जल में अग्नि तत्व ना रहे तो न तो ठीक से वर्षा होगी, और उसके बाद फिर वो जो अपार जल भरा हुआ है बादलों में, वो अग्निजन्य ऊष्मा से ही, जिसको लेटेंट पावर कहा जाता है, कुछ इस प्रकार से अंग्रेजी में उसको नाम दिया गया है, तो वो ऊष्मा से जलों को थामे रहता है, पृथ्वी पर अचानक नहीं गिरने देता है। नहीं तो एकाएक पानी गिर जाए बादलों का तो फिर उस स्थान पर प्रलय की स्थिति आ जाएगी। जैसे कहते बादल फट गया तो पहाड़ों पर पहले फटता है, इसलिए कि वहाँ शीत अधिक रहती है, इसलिए संतुलन बिगड़ जाता है, और जो तत्व होता है गर्मी वाला, ऊष्मा वाला, जिससे जल ऊपर टिका रहता है, ऊष्मा खत्म हो जाने पर वह अचानक नीचे गिर जाता है और कहा जाता है बादल फट गया, बाढ़ से आ जाती है, सब कुछ बह जाता है, भयंकर वृष्टि होती है। तो वे अपाम गर्भ में अग्निदेव रहते हैं, यानी जल के गर्भ में। तो यहाँ जल का गर्भ क्या होगा? वही बादल। तो बादल में भी अग्निदेव विद्युत बन करके, और एक जो लेटेंट यानी ऊष्मा का प्रवाह होता है, उस रूप में भी अग्नि बादलों में रहते हैं। तो वे अपाम गर्भ इसलिए जल के गर्भ में रहने वाले बताए गए हैं। तो गर्भ रूप वे जल के उत्पादक हैं, और अग्निदेव से ही जल की उत्पत्ति भी होती है। हम सब जानते हैं कि ऊष्मा से, सूर्य की किरणों से धरती का जल वाष्पित होकर के बादल बनता है। तो इस रूप में वे जलोत्पादक भी हैं। प्रस्व अविवेश, और वे जब जल गिरता है, वृष्टि होती है, तो वर्षा के जल के साथ वो अग्नि का स्वरूप आ जाता है धरती पर, और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाता है, और वनस्पतियों में प्रविष्ट होने पर एक औषधीय गुण वनस्पतियों में आ जाता है, और इस प्रकार से लोक का कल्याण होता है। तो ये अग्निदेव मूढ़ नहीं है, ज्ञानी है, ये अधीन है, दिन नहीं होते कभी। ये प्राणियों के मित्र रूप में है, पूज्य हैं, तेजस्वी हैं, मंगलकारी हैं, विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। ऐसे अग्निदेव उषाओं के पूर्व यज्ञवेदी में प्रकाशित होते हैं। वे जल के गर्भ से, यानी बादल बन करके वहाँ से फिर वृष्टि को उत्पन्न करते हैं, और उस वृष्टि के साथ ऊष्मा रूप में आकाश में जो छिटका हुआ ऊर्जा का तत्व है, उसको लेकर के वनस्पतियों में प्रवेश हो जाते हैं, जिससे वनस्पतियां औषधीय गुणों से भरपूर हो जाती हैं। तो वे औषधियों के धारक हैं, उनमें औषधीय तत्व के लाने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये अग्निदेव हमें पृथ्वीवासियों को अनंत रूपों में शक्ति देते हैं और वृद्धि देते हैं। तो ऐसे अग्निदेव का हम सब वंदन करते हैं। जो है अमूढ़, जो अग्निदेव जो है अमूढ़, ज्ञानी, अधीन, तेजस्वी, मंगलकारी हैं, जो पूज्य, मित्रवत, हितकारी, भरते विशिष्ट उजियारी हैं, जो अग्र उषा बेला में शोभित भरते प्रकाश छविधारी हैं, वर्षा जल से पैदा होते औषधि बनते हितकारी हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 9वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है
अग्नि के स्तुति कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम ईळेन्यो भामनुषा जुगेषु समनसा अशुजज्जातवेदाः सुसन्दृशा भानुनाजो विभाति प्रतिगामः समिधानम् बुधन्ता। इस चौथे मंत्र में अग्नि अस्तुत्य हैं। वे इसलिए अस्तुत्य हैं कि उनमें अनेक उत्तम गुण हैं, उनमें मानव के कल्याण की अनंत कामनाएं भरी हुई हैं। तो हे अग्निदेव, वह तुम मनुष्य युगेशु, मनुष्य माने मनुष्यों के, युगेश मानो यज्ञ में, युगेश माने यज्ञ में। वैसे युग तो हम लोग जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन यहाँ पर युग शब्द जो है वो यज्ञ के लिए आया है। टीकाकारों ने, सायराज ने युगेश का अर्थ यज्ञ किया है। तो मनुष्य युगेशु, मनुष्यों के यज्ञ में ईडेन्य, हे अग्निदेव तुम ईडेन्य हो। ईडेन्य माने अस्तुत्य हो, प्रशंसा के योग्य हो। क्योंकि तुम सर्वथा मानव हित में, प्राणी मात्र के हित में संलग्न रहते हो, जलते रहते हो, अपने लिए नहीं लोक के लिए। समनगाह अशुचत, समनगा कहते हैं युद्ध। अब ये शब्द अप्रचलित शब्द हैं। 96-97% शब्द जो वेद में हैं वे सब लौकिक संस्कृत में नहीं आते हैं, इसलिए भी वेद का अर्थ करना कठिन हो जाता है। हम चेष्टा कर रहे हैं कि यह काठिन्य दूर हो। तो समनगाह माने युद्धों में, अशुचत ये अधिक तेजस्वी हो जाते हैं। मतलब युद्धों में अग्नि तत्व का अधिक प्रवेश या प्रचार प्रसार होता है। तो अग्नि सर्वव्यापक हैं, वे ऊर्जा भी बढ़ाते हैं। यह हम सब जानते हैं कि जब उत्साह होता है, जब क्रोध भावना जगती है संग्राम में, तो वो अग्निदेव के कारण ही होता है। हम देखते नहीं, जब क्रोध आता है, जब और कोई बात होती है तो बड़े तेज से सांस चलने लगती है। कारण कि जो ग्लूकोज होता है, बर्न होता है, उससे ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा क्या है? अग्नि। और यों भी समनगाह हमारे युद्धों में अग्निदेव प्रबल होते हैं, और अग्निदेव का जितना प्रबल प्रवाह होता है वह युद्ध का उतना ही विजयदाता होता है। पहले भी अग्न्यास्त्र होते थे, अग्निबाण होते थे, जिनका रोकना कठिन हो जाता था। आज भी युद्ध करके कोई बड़ा भारी विजेता देश हो जाता है तो किस कारण से? अग्नि के आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र कौन है? बम, मिसाइल्स आदि। तो जिसके पास अधिक आग्नेयास्त्र हैं, बम या मिसाइल, एटम बम, हाइड्रोजन बम, क्या क्या बम है, तो उनमें एक ऊर्जा ही तो होती है, उनमें एक ज्वलनशीलता होती है। ये सब आप सब जानते हैं, अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सब जो विजय देने वाले अस्त्र हैं, यह सब अग्नि से संबंधित हैं। अब उसी परिप्रेक्ष्य में यह कहा गया है कि समनगाह अशुचत, हे अग्निदेव तुम युद्धों में अशुचत माने अधिक तेजस्वी प्रदीप्त हो जाते हो। सुसंदृशाह भानुना, उत्तम दर्शनीय तेज से। भानु माने तेज होता है, भानुना माने तेज द्वारा। तुम में बहुत ही उच्च कोटि का तेज है और इसलिए तुम दर्शनीय हो।
जिसमें तेज होता है, बल होता है और दर्शनीय होता ही है। विभाति तुम प्रकाशित होते हो। संविधानम गावा प्रतिबुधंत, और संविधानम गावा, जब तुम्हारी गावा माने होता है गो माने होता है गाय, और गो माने होता है वाणी भी। तो संविधानम गावा, प्रबल प्रदीप्त स्तुतिवाणी में तुम प्रतिबुधंत प्रकट होते हो। तो हे अग्नि देवता, तुम्हारे उपकारों से कृतज्ञ हुए जो स्तुति करता है, उनकी वाणी में तुम ओज बन करके, प्रभाव बन करके, स्तुति बन करके प्रकट होते हो। और स्तुति वाणियाँ तुम्हें अत्यधिक जगाती हैं, यानी शक्ति प्रदान के लिए तुम्हें प्रेरित करते हैं। हे अग्नि, तुम मनुष्यों के यज्ञ में सर्वदा स्तुति बने रहते हो। अग्नि कहते हैं अग्रगण हित में जो रहे वही अग्नि है। हे अग्नि, तुम मनुष्यों के यज्ञ में सर्वदा स्तुति बने रहते हो। तुम संग्रामों में अत्यधिक प्रदीप्त हो जाते हो, उत्तम दर्शनीय तेज से प्रदीप्त होते हो। उपासकों की स्तुतियां प्रज्वलित अग्नि को यज्ञ कर्म में प्रेरित करती हैं। जब तुम्हारा बल वैभव देख लेती हैं उपासकों की प्रार्थनाएं, मनोवृत्तियां, तो वे तुम्हारी उपासना के लिए अधिक तीव्र हो जाती हैं और यज्ञ कर्म में उनको अधिक लगाती हैं। तुम्हारी स्तुतियां भक्ति भाव भरी प्रकट होने लग जाती हैं। ज्यों ज्यों तुम्हारी महिमा का परिज्ञान होता है, चिंतन होता है, त्यों त्यों स्तुतिकर्ताओं के, उपासकों की वाणी में बल आता जाता है। वे अधिक समर्पित होकर तुम्हारे प्रति निकलने लगती हैं। हे अग्निदेवता, यज्ञों में तुम हे अग्निदेवता, यज्ञों में तुम स्तुति पाते आए हो। तुमको विरुद्ध रण करने में, तम के विरुद्ध रण करने में निज उग्र तेज दिखलाए हो। जब हो जाते हो तुम प्रदीप्त, तब दर्शनीय बन जाते हो। आहुतियां और स्तुतियां क्षण क्षण में तब तुम पाते जाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधेश्वताओं, संपत्ति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 9वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, और शीर्षक है अग्नि देवों की कृपा हम पर कराएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अग्ने जाहिदोत्या अम्मारिषण्यो देवान् अच्छा ब्रह्मकृता गणेन सरस्वतीं मरुतो अश्विनावार्यक्ष देवान् रत्नभेदाय विश्वान्। इस पंचम मंत्र में अग्नि देवता से यह आग्रह किया गया है कि वे यज्ञ भाग देवों के पास पहुंचाएं और जो उपासक हैं, याजक और यजमान हैं, उनको उन देवों द्वारा अनुदान प्रदान कराएं, क्योंकि अग्नि देवदूत हैं। जो दूत है वो दो दलों में साम्य बनाता है और उनके हित का चिंतन करता कराता है। तो अग्नि, हे हित में अग्रगण रहने वाले अग्निदेव, दूत्यम याह, तुम अपने दूत कर्म का निर्वाह करो और देवान अक्ष, देवों के समीप विधिवत जाओ।
गणेन ब्रह्म कृतः, गणेन माने संघबद्ध होकर के जो अग्नि के भक्त स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, मां ऋषय, वे विनष्ट न होने पाए। सरस्वती मरुतः अश्विना आपः, देवों में जो मुख्य देव हैं जैसे सरस्वती, मरुदगण, अश्विनी कुमार और जल देवता तथा विश्वान देवान जो संपूर्ण देवता हैं, वे यक्ष माने उपासित हों, उपासित माने उनकी हम लोग आराधना करें और तुम उन्हें प्रेरित करो रत्नों का दान के लिए। विश्वान देवान रत्न ध्येया यक्ष, संपूर्ण देवों को उनका यज्ञ भाग दे करके उपासकों को रत्न ध्ययाम, रत्न प्रदान करने के लिए यक्ष माने प्रेरित करना और तदर्थ उपासना करना। तो हे अग्नि, तुम दौत्य कर्म के निमित्त देवताओं के पास जाओ, संघबद्ध होकर हम स्तुतिकर्ता उपासक तुम्हारी स्तुति करने वाले हैं, तुम्हारे प्रति भक्ति भाव रखने वाले हैं। अस्तु, हम लोगों का विनाश कभी न होने पाए। तुम सरस्वती देवी, मरुदगण, अश्विनी कुमार आदि समस्त देवों का यजन करो ताकि वे हमें विविध प्रकार के रत्नों और धनों से संपन्न करें, हमें वे सब प्रदान करें और एतदर्थ उन्हें प्रेरित करो। हे अग्नि दूत बन करके तुम सूर्यमंडल के ढिग गमन करो। हे अग्नि दूत बन करके तुम सूर्यमंडल के ढिग गमन करो। हम सब तेरे स्तुति करता, हम सबका तुम कल्याण करो, हम सबका तुम मत हनन करो। जो सरस्वती, अश्विनी, मरुत, जल और देवता गण सारा हमको रत्नों का दान करे, पूजित प्रेरित तेरे द्वारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 9वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वामग्ने सविधानो वसिष्ठो जलोधं हन्यक्षिराजे परन्धिम् वरुणेथा जातवेदो जरस्वजोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस छठे मंत्र में जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें वशिष्ठ जो कि मंत्र दृष्टारिष हैं, वे व्यक्तिगत समस्या प्रकट करते हैं और जो कटुभाषी हैं, जो संभाल कर नहीं बोलते हैं, उनके विनाश की प्रार्थना कर रहे हैं और जो भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके कल्याण की कामना कर रहे हैं, उनसे रक्षा की कामना कर रहे हैं। अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, स्वाम वशिष्ठ संविधाना, तुमको वशिष्ठ ऋषि जो कि मंत्र दृष्टा हैं, वे दीप्यमान करते हैं, यानी अग्नि माध्यम से तुम्हारी पूजा करने हेतु तुम्हें यज्ञ वेदी में जला रहे हैं, प्रदीप्त कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि जरुथ
जरूथम हन, जरूथ कहते हैं कटुभाषी को, उनको हन माने मार डालो। कटुभाषी जीवित न रहें, क्योंकि बड़े अनर्थ के कारण होते हैं। ऐसा विद्वानों का कहना है कि महाभारत का एक बहुत बड़ा कारण द्रौपदी का कटुभाषण था। जब पांडवों का यज्ञ हो रहा था तो उस समय तमाम लोग बुलाए गए थे, दुर्योधन भी गया था। वह मकान, वह राजमहल जो युधिष्ठिर ने बनवाया था बड़ा दिव्य था। जहाँ जल नहीं था वहाँ जल प्रतीत होता था, और जहाँ जल है वहाँ सूखा प्रतीत होता था। तो जब दुर्योधन को लोग दिखाने लगे पांडव पक्ष के कि भाई जरा घर तो भी हमारा देख लो, महल देख लो हमारा, तब उसमें प्रविष्ट हुआ उस राजमहल में दुर्योधन। तो एक ऐसा स्थल मिला जहां पर कि कुछ ऐसी कारीगरी दिखाई गई थी कि पानी न होते हुए भी पानी का झरझर होकर के बहना दिखाई पड़ रहा था। तो वहां पर उसने अपना कपड़ा ऊपर उठा लिया कि भीगे नहीं। सब लोग हंस पड़े। फिर जब आगे वो बढ़ा तो एक ऐसा स्थल था जहां जल था, लेकिन प्रतीत होता था कि जल नहीं है। और पहले वो एक बार इस भ्रम में पड़ भी गया था। तो जब उसने कपड़ा उठा लिया तो लोग हंस पड़े। फिर ऐसे ही चमत्कार से द्रौपदी ने कटवचन कहा कि अंधे के अंधे ही तो होते हैं, यानी उसका पिता अंधा था। तो उसने उनके बाप तक चढ़ गई वो, और कहा कि तुम अंधे के ही तो बेटे हो, धृतराष्ट्र के ही तो बेटे हो, तो अंधे बेटा अंधे होगा। यह वाणी उसको बहुत खली, और चीरहरण में उसको नग्न करवाया इसी प्रतिशोध और इसी कटवाणी से आहत होकर के। और चीरहरण हुआ उसी कारण से। और जब चीरहरण हुआ तो फिर युद्ध की भूमिका और तैयार हो गई। तो अनेक अनर्थ कटवाणी से हो जाते हैं, और उस कटवाणी से बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं, संहार हो जाता है, फौजदारी हो जाती है, व्यापक पैमाने पर युद्ध भी हो जाता है। तो ऋषि दूरदर्शी हैं, उसने कहा हे अग्नि देवता, आप जरूथम हन जो कटभाषी हैं उनका संहार कर डालो, क्योंकि वे बड़ा अनर्थ करते कराते हैं। राय पुरंधिम, राय माने धनेश्वर के लिए, पुरंधिम यक्ष, दिव्य देवताओं का सत्कार करो यज्ञ में बुला करके। पूर्व नीठा जरस्व, अनेक स्तोत्रों से देवों की स्तुति कराओ। हम यजमानों को, याजकों को प्रेरित करो कि उन देवों को अस्त्र द्वारा सत्कृत करें। यूयम स्वस्थ भी न सदापात, तुम कल्याण साधनों द्वारा हमारा सदैव रक्षण करो, त्राण करो। पात माने त्राण करना, स्वस्थ भी माने रक्षा साधनों द्वारा। तो हे अग्निदेव, तुम्हें वशिष्ठ ऋषि प्रदीप्त करते हैं और विशिष्ट निवेदन करते हैं कि तुम कटुभाषी राक्षसों का, यानी राक्षस तुल्य से मनुष्यों का संहार कर डालो, क्योंकि वे बड़ा ही अनर्थ प्रस्तुत कर देते हैं। धन हेतु दिव्य देवों का यजन करो। धन तरह तरह के होते हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, और ये द्रव्य वाला धन तो होता ही है। तो हम सब दरिद्र न रह जाएं, दीन न रह जाएं, इसलिए हमें दिव्य धन देने हेतु वातावरण बनाओ,
और देवों का विधिवत यजन कराओ। अनेक स्तोत्रों से देवों की स्तुति हो ऐसा वातावरण बनाओ। याज्ञिक वातावरण को प्रेरित करो और उस याज्ञिक वातावरण में हम सबका पूर्ण संरक्षण हो। तुम कल्याण साधनों से सदा हमारा त्राण करो, रक्षण करो। हे अग्निदेव, तुमको वशिष्ठ ऋषि करते हैं दे दीप्यमान, संहार करो उनका सद्य जो है कटभाषी यातुधान। स्तोत्रों से देवों की स्तुति करो, दिव्य पावक महान कल्याण साधनों के द्वारा हे देव हमारा करो त्राण। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 10वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त का प्रथम मंत्र वशिष्ठ मेहता वरुण द्वारा देखा गया है और छंद त्रिशुप है, देवता अग्नि है। और इस 10वें सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसका शीर्षक है उषा कालिक यज्ञ में अग्निदेव का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषानजारः प्रथपाजो अश्रेद्दविद्यदद्येद्यच्छोषजानः वृषा हरिष्यजनाभातिभासाधिजा हिन्वान उषदेरजीगः। प्रथम मंत्र में उषा के प्रभाव को नष्ट करके प्रज्वलित होने वाले अग्नि देव के प्रकाश का, तेज का काव्यमय भाषा में प्रकटीकरण किया गया है। तो उषा जारा न, उषा यानी उषा देवी के जार अर्थात जलाने वाले, उषा के प्रभाव को जीर्ण करने वाले, सूर्य की भांति प्रकाशित। तो उषा जारा पृथु पाजा अश्वेत, बहुत से तेज को धारण करने वाले अग्निदेव दविद्युत दीधत शोषिचाना, अत्यंत चमकने वाले दिव्य तेजस्वी तेज से दीप्यमान हैं। यानी उषा के जार कौन है? सूर्यदेव हैं। अथवा उषा के जार या जलाने वाली कौन है? उषा देवी भी हैं। तो उषा के जार, देखिए जार का दो शब्द होता है, दो अर्थ होता है। जार तो प्रचलित है, जो व्यभिचारी होता है, उपपति होता है, उसको भी जार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जार शब्द जलाने वाला ही ठीक है। तो उषा के प्रभाव को कौन जला देता है या उसको, उसके अस्तित्व को कौन मिटा देता है उस दिन विशेष में? वो सूर्य है। तो उषा का जार यानी उषा के स्वरूप को मिटा देने वाला जो सूर्य है, उसके समान जो है वो तेज है अग्नि का। यह बात कही जा रही है कि उषा जारा उषा के अस्तित्व को नष्ट कर देने वाले सूर्य के समान पृथुपाजा अश्वेत। पृथुपाजा माने बहुत तेजस्वी अग्नि, अश्वेत माने उसका आश्रय हम लें द्वितत दीधत शोषुचाना। द्वितत माने अत्यंत चमकने वाला
तेज धारण करने वाले अग्निदेव जो हैं उनका हम आश्रय लें। और वृषा हरि शुचि, वृषा माने बलवान, वृष वर्षा करने वालों को भी कहते हैं, वृष बैल को भी कहते हैं, वृष बलवान को भी कहते हैं। तो बैल को वृष इसलिए कहा जाता है कि वृष जो बैल है वो बड़ा बलवान होता है, धरती को चीरता है, हल के माध्यम से शकट वहन करता है, इसलिए वृष को बलवान कहा गया। वो बाद में बलवान के अर्थ में रूढ़ हो गया। तो वृषा यहाँ अग्निदेव के विशेषण रूप में वृषा का प्रयोग किया जा रहा है कि अग्निदेव जो है वृषा है माने बड़े बलवान हैं। अथवा वृषा वर्षक के अर्थ में आता है, जो धन धान्य ऐश्वर्य का वर्षण करे, वो भी वृषा है। तो अग्निदेव के कारण ही वर्षा होती है, आदि आदि बातें तमाम होती हैं, अंधकार हरण होता है, इसलिए वे अपने अनुदानों का वर्षण करते हैं, इसे भी माना जा सकता है। तो अग्निदेव जो है वो बलवान है, उपकारों का वर्षण करते हैं। और हरि माने हरण करने वाले। देखो हरि का अर्थ हरण करने के कारण तमाम रूपों में प्रचलित है, प्रचलित है। वैसे हरि का अर्थ होता हरण करने वाला। पापम हरति इति हरि, भगवान विष्णु कृष्ण आदय, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। हरि सूर्य को भी कहा जाता है, क्योंकि हरत अंधकारम इति हरि। हरि सिंह को भी कहा जाता है, हरति प्राणानि इति हरि। तो हरि का अर्थ होता है जो हरण करे, वो हरि है। और यहाँ पर हरि जो आया है वो जो कथित अभी व्युत्पत्ति द्वारा अर्थ बताया गया है उससे थोड़ा भिन्न है। तो ये अग्निदेव भी हरि हैं, क्योंकि ये दुखों का हरण करते हैं और अंधकार का भी हरण करते हैं। तो ये अग्निदेव कैसे हैं? वृषा हैं, बलवान हैं, और हरि हैं, हरण करने वाले हैं क्या? अंधकार आदि का। और कैसे हैं? शुचि, पवित्र हैं। धिया हिन्वाना, वे बुद्धि को तथा कर्मों को, हिन्वाना हमारे प्रेरित करने वाले हैं। अग्निदेव अपनी आभा से बुद्धि में तेज जगाते हैं, तो बुद्धि को प्रेरित करते हैं, कर्म को प्रेरित करते हैं। तो इसलिए वे बुद्धिमत्ता, कर्मों को प्रेरित करने वाले कहे गए हैं। धिया हमारे भक्ति भाव से भरी हुई स्तुति को भी कराने वाले हैं। कहने का मतलब उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के लोग विचार और प्रभाव भरी स्तुतियां भी करते हैं। तो इसलिए धिया हिन्वाना हमको कहा गया है। धिया यानी बुद्धिपूर्ण स्तुतियों को, बुद्धि को सत्कर्मों में प्रेरित करने वाले हैं। हिन्वाना हमारे प्रेरित करने वाले। और भाषा आभास, भाषा माने तेज द्वारा, जैसे आभाषित हो रहा है, हम लोग बोलते नहीं, ऐसा आभाषित हो रहा है। तो आभा भी उसी तरह से बना है। तो भाषा माने भा, तो भाषा ये जो है वह तृतीया में प्रयुक्त है। तो भाषा माने तेज द्वारा ये अग्निदेव आभा के माने विधिवत प्रकाशित होते हैं, यानी बड़े तेजस्वी हैं।
उषती अजीगा, उषती माने सुख की कामना करने वालों को, अजीगा माने सुख प्रदान करने वाले, प्रेरणा प्रदान करने वाले, जागृत करने वाले हैं। उषती अजीगा, अजीगा माने जागृत करने वाले, प्रेरित करने वाले। तो उषती अजीगा सुख की कामना करने वालों को प्रेरित करने वाले हैं, जागृत करने वाले हैं। तो अग्निदेव कर्म के लिए जागृत करते हैं और इस प्रकार से वे सुख की कामना को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उद्यम से ही कार्य होता है। तो उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः, तो भाई उद्यम से ही कोई कार्य सिद्ध होगा। धन कमाना हुआ, विद्या कमाना हुआ, बुद्धि कमाना हुआ, कोई भी चीज अर्जित करनी हुई तो उसमें उत्साह की और बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे कि अग्नि देवता पूरित करते हैं। तो उषती अजीगा, वे सुख की प्राप्ति है तो बुद्धियों को, उद्यम को, पौरुष को जागृत करने वाले हैं। तो उषा के जार अर्थात उषा के प्रभाव को जीर्ण करने वाले सूर्य की भांति अग्नि भी विशाल तेज धारण करते हैं। अत्यंत दीप्तिमान, तेजस्वी, बलवान, दुखहारी, पावन अग्नि कर्मों की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अग्नि ऊर्जा के रूप हैं। तो जब ऊर्जा होती है तभी कर्म की ओर मन साहस पूर्वक उद्यत होता है, उत्साहित होता है। तो इसलिए अग्नि देव जो हैं कर्मों की भी प्रेरणा देते हैं और स्वतेज से प्रकाशित होते हैं। वे सुखाभिलाषियों, कर्मठों को कर्म और उद्यम हेतु जगाते हैं, प्रेरित करते हैं। उषा जार रवि सदृश अग्नि भी बृहत तेज धरता है, आलोकित होकर सत्कर्मों में प्रेरित करता है। तेजस्वी, बलधारी, दुखहारी प्रकाश फैलाता, सुखार्थियों को कर्म निरत होने के हेतु जगाता। ओम वेद प्रेमियों तुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 10वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि, शीर्षक है देवदूत अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वा अर्णवस्तो ऋषसा मरोचि जग्जन्दन् बाना उषजो नमन्मा अग्निर्जन्मानि देव आविविद्वान् द्रवज्योतो देवया भावनिष्ठः। इस दूसरे मंत्र में मानवों के परम हितैषी और दयालु अग्निदेव का कथन है। तो अग्निदेव दयालु हैं, मानव का भांति भांति से कल्याण करते हैं, घर में प्रकाश फैलाते हैं, वातावरण को प्रदूषण रहित करते हैं, शरीर में ताप बनकर जीवन धारण कराते हैं, जठराग्नि बने भोजन पचाते हैं, फिर चयापचय प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म को वे सक्रिय बनाते हैं। इस तरह से मानवों के परम हितैषी अग्निदेव हैं। तो इसी भाव का विस्तार किया गया है। अग्नि ही वस्तु, अग्नि वस्तु शब्द जो है वो दिन के लिए भी आता है। तो अग्नि वस्तु, अग्नि दिन के समान, दिन के समय उषाम अग्रे, उषाओं के आगे आ जाते हैं, यानी उषा काल में वे भी प्रज्वलित हो जाते हैं यज्ञवेदी में। तो इस प्रकार से जो अग्निदेव हैं वे परम चैतन्य हैं, यह कहा जा रहा है। स्वः न अरोचि, वे
उषा काल में जब जुल्फुला समय होता है, अंधकार पूरी तरह से नहीं जा पाता है, तब ये स्वहना, जब सूर्य नहीं उदित होता है तब स्वहना सूर्य के समान अरोच माने प्रकाश फैलाते हैं, आलोकित करते हैं, यानी यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर के जो कुछ थोड़ा मोड़ा झुलफुलापन होता है उसको ये दूर कर देते हैं। और विद्वान दूता देव या देवया वनिष्ठ, वे देवों के दूत और देवों के पास जाने वाले दाता रूप में दिखाई पड़ते हैं। अग्नि देवा भी आद्रवत अग्नि अनेक प्रकार से देवों के पास गमन करते हैं। भिन्न भिन्न रूपों से वे मनुष्यों के दुखों को, संकटों को हरने हेतु दिव्य शक्तियों के पास जाते हैं। दिव्य शक्तियां फैली हुई हैं चारों ओर, कहीं वायु के रूप में, कहीं जल के रूप में, अंबर और अवनी के रूप में, पर्जन्य रूप में, सर्वत्र देव शक्तियां फैली हुई हैं। अग्नि जो है वो आहुति के कल्याण कर प्रारूप को, उनके दिव्य गुणों को लेकर के देवों के पास पहुंचते हैं। तो दिन के समय अग्नि उषाओं के आगे सूर्य के समान आलोकित होते हैं, यानी जब उषा काल रहता है, झुलफुलापन रहता है, सूर्य का दर्शन नहीं होता है, उस समय वह सूर्य के समान यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर के अपना आलोक बिखेरते हैं। कौन? अग्निदेव। और सुख की कामना वाले ऋत्विकगण मननीय स्तोत्रों का गान करते हुए यज्ञ कर्म का विस्तार करते हैं। विद्वान देवदूत देवों के पास गमन कर ये अग्निदेवता अनेक प्रकार से देवों से मानव के हित की चर्चा करके वहां तक पहुंचते हैं और उन्हें द्रवित करते हैं। मानवों के हित के लिए उन्हें जो है वो प्रसन्न करते हैं, मानवों के हित में देव शक्तियों को द्रवित करते हैं। प्रतिदिन रवि उषा काल में अग्नि प्रभाव फैलाते हैं। प्रतिदिन रवि इव उषा काल में अग्नि प्रभाव फैलाते हैं। ऋत्विक मंत्रों का गायन कर उनको नृत्य जगाते हैं। अग्नि देवता रूप विविधधर देवों के ढक जाते हैं, उन्हें द्रवित करते हैं, मानव का कल्याण कराते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर्षोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 10वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट हो रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक है महान अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छा गिरो भतजो देवजन्ते रक्तयन्ते द्रविणं भिक्षमाणोः सुसन्दृशं सुप्रतीकं स्वञ्जं हव्यवाहमरतिं मानुषाणाम्। तीसरे मंत्र में यह तथ्य कथित है कि मानव की स्तुतियां अग्निदेव देव तक पहुंचाएं ताकि मनुष्य शक्तियां प्राप्त करें और अपनी अभिलाषाएं पूरी कर पाएं। तो मतया देवयंती, जो उपासकों की बुद्धियां हैं वे देवत्व प्राप्ति की, सुख वैभव
ऐश्वर्य प्राप्ति की कांक्षणी है, अभिलाषणी है। इस हेतु द्रविणम भिक्षमाणम गिरा, वे द्रविण कहते हैं धनैश्वर्य, भिक्षमाणा माने चाहने वाली, गिरा माने स्तुति वाणियों से वे अग्निदेव की स्तुति करती हैं। सुसंदृशम प्रतीकम, और जो उत्तम दर्शनीय स्वरूप वाले हव्यवाह, हव्यों का देवों तक वहन करने वाले अग्निदेव हैं, उनको वे स्वयं हव्यम समर्पण, स्वयं हव्य को समर्पित करते हैं और देवों तक हव्य पहुंचाने वाले अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। मनुष्याणाम अर्तिम, मनुष्यों के स्वामी अग्निम आच्छयंती, अग्नि के समीप अपनी अस्तुतियों को धनाभिलाषी, ऐश्वर्याभिलाषी, प्रगताभिलाषी लोग पहुंचाते हैं। देवत्व प्राप्ति की अभिलाषणी बुद्धियां और धन को प्राप्त करने की इच्छुक मानव की स्तुतिवाणियां उन अग्निदेव तक पहुंचती हैं। अग्निदेव हव्यवाह हैं, सुंदर हैं, दर्शनीय हैं और मनुष्यों के स्वामी हैं। वे स्तुतिकर्ताओं की, उपासकों की वाणियों को, स्तुति वाणियों को, उनके मनोरथों को पूर्ण करने हेतु दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते रहते हैं। देवत्व प्राप्त की इच्छा करने वाली मत कल्याणी, वैभव प्राप्त हेतु कांक्षणी जन की स्तुति वाणी अग्निदेव तक सदा पहुंचती, जो है जन के स्वामी, हव्यवाह, जो दर्शनीय, जो जिनके हम अनुगामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 10वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि देवों को परस्पर मिलाकर उनके सहयोग से रक्षकों का कल्याण करावें। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रन्नो अग्ने वसुधः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरावः बृहन्तम् आदित्येभिरदितिं विश्वजन्यां बृहस्पतिमृक्वभिर्विश्ववारम्। इस 4थे मंत्र में यह बताया गया है कि देव शक्तियां भिन्न भिन्न हैं। जैसे शासन में भिन्न भिन्न विभाग होते हैं, वैसे इस सृष्टि में भी भिन्न भिन्न स्वरूपों में बटी हुई उस परमात्मा की शक्ति है। तो संपूर्ण विभक्त प्रकृति की दिव्य शक्तियां जो देव कही गई हैं, वो परस्पर संयुक्त हो जाएं और प्रार्थी के, उपासक के हित में मिलजुल कर कार्य करें। और यह कार्य कौन कराएं? अग्निदेव कराएं, क्योंकि अग्निदेव देवदूत हैं और जो दूत है, जिसकी पहुंच सब के पास है, समस्त देवों के पास है, वो यह कृत्य करा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेदों में जो है वो बहुदेववाद भी है और अंत में ब्रह्मवाद भी है। हो क्यों ना, क्योंकि वेद केवल एक ऋषि द्वारा नहीं देखे गए हैं, मंत्र दृष्टा सैकड़ों ऋषि हैं।
तो सब में चिंतन में कुछ अंतर आना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को भी अनुभव होता है और उसके विचार में भी भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती हैं। तो सब सोचा जाए तो देव शक्तियां अनेक हैं, सब अपने अपने विभाग को संभाले हुए हैं और सभी विभाग एक रूप में स्वतंत्र कार्य करते हैं और प्रकृति के अनुकूल ही मनुष्य अपने को ढालता है। तो जो शासन व्यवस्था है उसमें विभाग हैं, सब विभाग स्वतंत्र हैं, एक से जुड़े होने पर भी वे अलग हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो सबको मिलावे और जनहित में उनको लगावे। तो कुछ ऐसी ही भावना इसमें व्यक्त की गई है। और अग्निदेव जो कि देवदूत हैं, जिसकी प्रविष्टि चारों ओर है, वो इस कार्य को विधिवत संपन्न कर सकता है। इसलिए अग्निदेव से यह प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, वसुभी सजोषा, जो वसुगण है, जो 8 संख्यक हैं, उनके साथ मिल करके आप कुछ ऐसा वातावरण बनाओ कि वे इंद्रम आवह, इंद्र को भी उनके साथ मिला दें। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, तुम वसुओं के साथ इंद्र का आवाहन करो, इंद्र को मिला दो हमारे हित के संदर्भ में। और रुद्र भी वहंतम रुद्रम, रुद्रों के साथ बृहंतम रुद्र माने प्रधान रुद्र को, तो रुद्रों के साथ प्रधान रुद्र को हमारे हित में जुटाओ। आदित्यैः विश्वम जन्याम अदितिम, आदित्यों से मिलकर संपूर्ण देवों की जननी अदिति को हमारे हित में लगाओ, बुलाओ। ऋक को भी विश्ववारम बृहस्पतिम आवह, ऋक को भी माने अस्तुत्य अंगिराओं को, ऋक को भी विश्ववारम अस्तुत्य अंगिराओं से मिलकर बृहस्पतिम आवह, बृहस्पति को बुलाओ, हमारे हित में लगाओ। तो हे अग्निदेव, तुम वसुओं के साथ इंद्र का, आदित्यों के साथ आदित्य का, अस्तुत्य अंगिराओं के साथ श्रेष्ठ बृहस्पति का और रुद्रों के साथ मिलकर प्रधान रुद्र का आवाहन करो। सब मिलकर हम सब उपासकों का हित करें। तो अग्निदेव वसुओं से मिलकर बुला, इंद्र को लाओ, आदित्यों के साथ आदित्य को लेकर के आ जाओ, बुला बृहस्पति को अंगिराओं के संग यहाँ पर आओ, मिल रुद्रों के साथ श्रेष्ठतम रुद्र प्रधान बुलाओ। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 10वें सूक्त के 15वें 10वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है देवदूत अग्नि के महत् कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मन्द्रम्मादारमुषितोजविष्टभक्तिम् विष ईळते अध्वरेषु सहिक्षपाभाङ्गभद्रजेणामदन्द्रो दूतो जजथाय देवान। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता, उनके विविध रूपों, उनकी शक्तियों की व्यापकता का कथन किया गया है और उनके द्वारा मानव हित में, जनहित में
उद्योग करने का, देव शक्तियों को जनहित में संयोजित करने का कथन है। अग्नि देव उषिजः विषः, सुख की कामना करने वाली प्रजाओं का, उषिजः माने सुख का और विषः माने प्रजा होता है। तो वे प्रजाएं जो कि जीवन में सुख की कामना करती हैं, और सुख की कामना ऐसा कौन है जो नहीं करता है, क्योंकि सारे कार्य सुख के अधीन होते हैं। यह है कि सुख को अलग अलग लोग देखते हैं, सच्चा सुख कहाँ है इसको हम शास्त्राध्ययन से और समर्थ जागरूक पुरुषों की संगत से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सारे कार्य सुख के ही अधीन होते हैं, किए जाते हैं। कोई भटका हो बात अलग है, लेकिन चाहते सब सुख हैं, और संपूर्ण जनता सुख ही चाहती है। तो उस सुख में सुख मिले, कल्याण मिले, इसको समर्थ देव ही या समर्थ मनुष्य ही बता सकते हैं। तो अब अग्नि से अधिक समर्थ कौन है, इस संदर्भ में ऋषि प्रार्थना कर रहा है अग्निदेव से कि हे अग्निदेव, उषिजः विषः, उषिजः माने सुख की कामना करने वाली, विषः माने प्रजा, मनुष्य। अग्निदेव की स्तुति करते हैं। कैसे अग्निदेव की? जो मंद्रम होतारम यविष्ठम, जो कि मंद्रम माने सुख और प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, होतारम माने दिव्य शक्तियों का आवाहन करने वाले हैं, यविष्ठम यविष्ठम माने जो तरुण है, यज्ञ वेदी में प्रज्वलन होने पर जो अत्यंत तरुण बने हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे यज्ञाग्नि की जो प्रार्थना है वे उनके भक्त कर रहे हैं। अध्वरेषु युजते, वे अग्नि जो कि अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञों में स्तुति के पात्र होते हैं, यानी अध्वरेषु युजते माने प्रार्थना करना। तो जो अग्निदेव हिंसा रहित यज्ञों में प्रार्थित होते हैं, जिनकी प्रार्थना की जाती है, जिनकी स्तुति की जाती है, सह ही क्षपावान, और वे अग्निदेव जो कि रात्रि में भी जागते हैं। हम सब जो हैं रात्रि में भी अग्नि को जलाते रहते हैं, और अग्नि इतने लोकोपकारी हैं कि जब संसार सोता है तब वे जनहित में, लोकहित में प्रकाश फैलाते हैं। तो भिन्न भिन्न रूपों में, दीपक के रूप में रात्रि में जो चंद्रमा से प्रकाश मिलता है वो भी तो अग्नि का ही एक प्रारूप है, क्योंकि प्रकाशक अग्नि ही होते हैं। और आगे बढ़कर कहें तो चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो सूर्य का ही रूप है। सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं तो वे चंद्रमा के प्रभाव से शीतल होकर के छन करके धरती पर आती हैं। तो अग्निदेव आजकल तो सर्वत्र दिखाई देते हैं, बत्ती जलती रहती है सड़कों पर, विद्युत है, विद्युत भी तो अग्नि का ही रूप है। तो ये अग्निदेव मानव हित में इतने संलग्न रहते हैं कि ये जो है वे क्षपावान, माने क्षपा कहते हैं रात को, रात्रि में भी जलते रहते हैं लोकोपकार में। तो सही क्षपावान वो अग्निदेव रात्रि में भी जागृत रहने वाले हैं। रई राम देवान यजथाय, रई राम, रई धन को कहते हैं। तो रई राम माने धनों के विविध रूप को ये
देने वाले हैं। यजथाय मानी यजन करने वालों के लिए ये अग्निदेव भिन्न भिन्न प्रकार के विविध वैभवों को, धन ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं। अतंद्र दूतः अभवत, ये आलस्य रहित दौत्य कर्म करते हैं, यानी देवों तक मानवों के कष्टों को, उनके हित की बात को कहते रहते हैं। अतंद्र माने वे आलस्यहीन होकर के, यानी कभी वे मानव के हित में आलस्य नहीं करते हैं। अतंद्र हैं, तंद्रा रहित हैं, आलस्य रहित हैं। और दूतः, दूत रूप में, यानी मनुष्यों और देवों के मध्य संपर्क स्थापन करने वाले दूत के रूप में वे अभवत माने हो गए हैं, देखे गए हैं या देखे जाते हैं। अभवत हो गए हैं, यानी वो मानव के कल्याण के हेतु देव शक्तियों के मध्य में सदैव संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं और उसमें कभी आलस्य नहीं करते हैं। तो यह अग्निदेव का कर्म है और उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि देव भूत्वा देवान यजेत, आप देवों की पूजा करो तो देव बन जाओ, तो अदेव बन करके मत पूजा करो। लाभ तुमको पूजा तभी मिलेगा जब स्वयं देव बन जाओ। इसीलिए देव भूत्वा देवम यजेत, तो सुख के अभिलाषी मनुष्य अस्तुत्य होता नित्य युवा अग्निदेव की यज्ञ में स्तुति करते हैं। तो सुख के अभिलाषी जो मनुष्य हैं वे अग्निदेव की स्तुति करते हैं। वे अग्निदेव कैसे हैं? स्तुत्य हैं, यानी स्तुति करने के योग्य हैं। ये नहीं कि चापलूसी में स्तुति हो, वो स्तुति करने के योग्य हैं, क्योंकि वो निरंतर प्राणी मात्र के हित में लगे रहते हैं। तो जो हित में लगा रहता है, परोपकार में लगा रहता है और शक्तिशाली भी है, तो वो स्तुत्य बन जाता है स्वयं। तो स्तुति भीख में नहीं मिलती है। जब मनुष्य या जब कोई शक्ति निरंतर परोपकार में अतंद्रित होकर के आलस्य त्याग करके रत रहती है, तब उसके स्तुतियां उसको मिलती है। स्तुतियां भीख में नहीं मिलती हैं। तो अग्निदेव लोकोपकारी हैं और अपने कार्य में आलस्य रहित हैं, इसलिए वे स्तुत्य हैं। और वे होता है देवों को बुलाने वाले हैं, मानव हित में युवा हैं, वे कभी वृद्ध नहीं हुए हैं। अनंत काल से अग्नि जिस प्रकार से प्रकाश फैलाते रहे हैं, आज भी उसी प्रकार से प्रकाश फैलाते हैं, अपना कार्य करते हैं। अग्नि के विविध रूप हैं वो निरंतर क्रियाशील हैं, इसलिए वे युवा हैं। अग्निदेव की यज्ञ में हम सब स्तुति करते हैं। वे अग्निदेव रात्रि में भी प्रकाशित होते हैं और देव यज्ञ में हविर्दान के लिए देवताओं के तंद्रा रहित सक्रिय दूत हैं। उन्हें दिव्य शक्तियों को मानव हित में बुलाने के लिए आलस्य नहीं लगता है, इसलिए वे तंद्रा रहित हैं और सक्रिय हैं। उनका देवदूतत्व जो है वो निरंतर एक रूप में चलता है, कभी शिथिल नहीं होता है। तो सुख के अभिलाषी मनुष्य जो निज कर्तव्य निभाते हैं, वे होता स्तुत्य युवा पावक की स्तुति को नित गाते हैं। अग्नि देवता निशा काल में भी प्रकाश फैलाते हैं। देवों को हवि पहुंचाते वे सक्रिय निज दौत्य निभाते हैं। इस प्रकार से हम सब ने आज के इस उपासना क्रम में, श्रवण और कथन के क्रम में ऋग्वेद के 7वें मंडल के 9वें और 10वें सूक्तों में सम्मिलित 11 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी पूरी संख्या हो चुकी है 5230। तो यह परम सौभाग्य का विषय है, भगवत कृपा है, वेद भगवान की साक्षात कृपा है, जो वेदार्थ ऐसे
कठिन कार्य में प्रवेश का एक प्रारूप प्राप्त कर रहे हैं। वेदार्थ के विषय में कहा गया है कि मुह्यन्ते सूर्या तेने ब्रह्मवेदा यादि कवये मुह्यन्ते सूर्या। ये भागवत महापुराण के मंगल प्रद प्रथम श्लोक का कथन है कि तेने ब्रह्मवेदा आदि कवये मुह्यन्ते सूर्या। जिस वेदार्थ में सूर्य हमारे विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं, उसका आश्रय नहीं कर पाते हैं, और जिसको आदि कवि माने आदि कवि निर्माता सृष्टि के ज्ञानी ब्रह्मा को जिसने पहले वेद मंत्र का आशय अर्थ, उसकी गंभीरता, उसकी उपयोगिता को कहा, उसका अर्थ स्पष्ट किया, तो मतलब इसमें तो बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, हमारे चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे वेद मंत्रों के अगर व्याख्या का थोड़ा भी प्रकाश हमको मिला हो, आप सब में जिज्ञासा जगी हो, तो वो सौभाग्य का विषय है। तो इस वेदार्थ के गहन विपिन में प्रवेश करने का सौभाग्य हम सबको उस विधाता ने दिया है, भगवान ने दिया है। और वेद का ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सारे धर्मों का मूल है। जितनी विचारधाराएं हैं, जितने धर्म है, हालांकि विद्वानों को कहना है कि धर्म है तो एकमात्र सनातन धर्म है, वेद से उत्पादित धर्म है, और शेष धर्म जो है वे एक शाखा है, वेद रूपी वृक्ष की शाखा है सब, वे एक संप्रदाय है। ऐसा विद्वानों का कथन है कि मूल तो वेद ही है। तो ये सौभाग्य का विषय है। और इन दोनों सूक्तों में अग्निदेव की महत्ता, उनका वैशिष्ट, उनकी श्रेष्ठता का कथन है। वे मानवों में और देवों में संबंध जोड़ने वाले हैं। मानवों के कष्टों को, दिव्य शक्तियों को बताते हैं, उनको अवगत कराते हैं, और जो मनुष्यों द्वारा आहुति प्रदान की जाती है उसको देवों तक पहुंचाते हैं, और इस प्रकार से संपर्क सूत्र उन्हीं के द्वारा जुड़ता है। तो इसलिए अग्नि जो है वो एक तरह से वैदिक उपासना के केंद्र में है। अब इंद्र जो है वो तो परम शक्ति है, वो तो परब्रह्म परमात्मा के रूप में ऋग्वेद में स्थापित है। और उसके बाद अग्नि आते हैं। तो एक रूप में चाहे तो हम कह सकते हैं कि अग्नि ऋग्वेद के प्रमुख देवता है। तो प्रमुख के लिए प्रमुख हस्तक होनी चाहिए। और ये सब हम भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में जो प्रथम स्तुति हुई है वो अग्नि की हुई है। और अग्निदेव के सर्वाधिक सूक्त हैं इंद्र के पश्चात। तो इंद्र तो सर्वोच्च सत्ता है, उसको देवों में नहीं लाना चाहिए। मतलब इसका मतलब नहीं कि कोई उनकी उपासना का वर्जन है, लेकिन वो तो परब्रह्म परमात्मा के प्रारूप हैं। देवों में सर्वप्रधान अग्नि है। और इसकी हम व्याख्या या यह कथन हम बार बार करते रहे कि अग्नि जो है वो सर्वत्र व्याप्त हैं। अग्नि ही कल्याण के परम स्रोत हैं, अग्नि ही प्रमुख देव हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं, शरीर में भी व्याप्त हैं, और कांकड़ में व्याप्त हैं, विशद हैं, व्यापक हैं। तो उनकी प्रशंसा, उनके गुणों का कथन इसे इन दो सूक्तों में भी, 9वें-10वें सूक्तों में भी किया गया है। उनके प्रति भक्ति भावना का आभार प्रकट किया गया है, और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। उनकी शक्तियों का कथन और विस्तार किया गया है, और अग्नि उपासना के लिए प्रेरणा दी गई है। अग्नि अगर क्षीण हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, तो शरीर की क्रिया मंद हो जाती है, शक्तिमत्ता समाप्त होने लग जाती है, जरा और व्याधि सताने लग जाती है। अग्नि तत्व ना रहे तो संसार
अंधा हो जाएगा, दृष्टि होते हुए भी अंधकार के महाकूप में पड़ा निष्क्रिय बना रहेगा। तो अग्निदेव की महत्ता परम है। हम अग्निदेव की व्यापक उपासना करें तो सुख पा सकते हैं। यह वैज्ञानिक विवेचन भी है। भक्ति से उसमें जरा सक्रियता आ जाती है, लेकिन वैदिक धर्म में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। प्रार्थना तो सक्रियता के हेतु है, क्योंकि हम जब समर्पित भाव से जो है किसी की विनती करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसमें एक भावजन्य सक्रियता आ जाती है। लेकिन जो उपासना है वो तो वैज्ञानिक है, वो हो बिल्कुल विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हम वेदों के विपिन में प्रवेश करें, उसमें अनंत रहस्य हैं। भक्ति से, ज्ञान से, विज्ञान से जुड़ा हुआ है वेद। अब हमारी इस प्रार्थना के साथ आप लोग जुड़ें और वेदाध्ययन में लगें, वेद का प्रचार प्रसार करें। यह तो महासागर है, हम इसकी गहराई की थाह नहीं पा सकते, न कोई पा सका है। फिर भी अपने अपने हिसाब से सभी कहते हैं। हमारा कहना यही है कि हम वेदोपासना में, वेद मंत्रों की घनता में प्रवेश करें तो श्रद्धावान रखते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है ज्ञान उसको प्राप्त ही होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।